हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अधिकतर देखता हूँ कि बच्चों को अगर आपके सामने एक पॉलिनोमियल दे दिया तो उसको फैक्टराइज करने में बहुत प्रॉब्लम होती है और उसमें सबसे बेसिक जो क्वेश्चन आते हैं दैट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आज हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को स्प्लिट कैसे करते हैं। उसके लिए आपके सामने एक मेथड लिख रखी है, दैट इज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। चलिए एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ओके, जैसे कि आपके सामने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने लिख रखा है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज्यादा से ज्यादा दो जीरोस आ सकते हैं। मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो ऐसे दो ब्रैकेट्स हैं जिनके मल्टीप्लाई करने पर आपको एक पॉलिनोमियल मिला है। हमको ये दोनों ब्रैकेट्स सर्च करने हैं फैक्टराइज करके। तो उसकी एक मेथड होती है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। यहाँ पर तीन टर्म्स है जिसमें मिडिल टर्म है 12। हमको इसको स्प्लिट करना है, दो टुकड़ों में तोड़ना है। सबसे पहले हम देखेंगे ये वाले साइन को। यहाँ पर साइन है प्लस, है ना। तो हम क्या करेंगे, ऐसे दो नंबर्स ढूंढेंगे जिनको प्लस करने पर 12 आता है। हम ऐसे दो नंबर्स ढूंढेंगे जिनको प्लस करने पर 12 आता है, प्लस करने पर। ओके, तो ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, 6 and 6, है ना, 7 and 5, 10 and 2, 11 and 1, 12 and 0 एंड मेनी मोर। तो उसमें से हम कुछ नंबर्स, वही दोनों नंबर्स को ये भी देखेंगे कि किसके मल्टीप्लाई करने पर 20 आता हूँ। लाइक मैंने आपको पहला एग्जांपल दिया 6 and 6 का। तो क्या 6 + 6 12 तो होता है, 6 × 6 20 भी होता है, 6 6 36। तो ये हमारे पास, हमको केस नहीं ले सकते। हम दूसरा एग्जांपल ढूंढेंगे। हमको एक एग्जांपल मिल जाएगा 10 + 2 का। 10 + 2 12 भी होता है और 10 × 2 20 भी होता है। तो हमारे पास वो दोनों फैक्टर्स मिलने के बाद हम क्या करेंगे, सब चीजों को अपनी जगह वैसा का वैसा लिख देंगे। x भी अपनी जगह, इस 12 की जगह पे अपन 10 + 2 लिखेंगे और विद यूजिंग अ ब्रैकेट। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप, ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये साइन अंदर जाएगा और ये x भी अंदर जाएगा। तो इट वुड बिकम x² + 10x + 2x + 20। ओके, अब हमने 3 टर्म्स की पॉलिनोमियल को टेम्पररीली 4 टर्म्स का बना लिया है, 1 2 3 and 4। अब पहली 2 टर्म्स में से कुछ कॉमन निकालेंगे, नेक्स्ट 2 टर्म्स में से कुछ कॉमन निकालेंगे। पहली 2 में से कुछ कॉमन दिख रहा है, मुझे कॉमन दिख रहा है x, तो x + 10 कॉमन ले लिया। नेक्स्ट वाली 2 टर्म्स में से 2 कॉमन दिख रहा है, x + 10। अगर मैं 4th स्टेप तक आने के बाद, कॉमन लेने के बाद, अगर मेरे ब्रैकेट्स सेम बन रहे हैं तो ही मैंने क्वेश्चन सही किया है, अदरवाइज मैंने क्वेश्चन में कोई ना कोई मिस्टेक कर दी। ठीक है, अब आप चेक कर सकते हैं x + 10 दोनों के पास हो गया है, उस x + 10 को ही कॉमन ले लेते हैं। जब आप x + 10 को कॉमन ले लेंगे तो आपके पास क्या क्वांटिटी बचेगी, द रिमेनिंग क्वांटिटी वुड बी x + 2। तो इससे हमको ये पता पड़ा कि x + 10 और x + 2 के मल्टीप्लाई करने पर आपको x² + 12x + 20 मिलता है। ओके, कुछ 2-3 टिप्स दे रहा हूँ। ये नंबर फाइंड करना सबसे टिपिकल टास्क माना जाता है, बट आप लोगों के लिए इजी ऐसे बनाया जा सकता है जब आप इस 20 को फैक्टराइज कर लो। मतलब आप ऐसे दो नंबर्स ढूंढ लें जिनको मल्टीप्लाई करने पर आपको 20 मिलता है, या ये कह लो कि किसकी टेबल में कितनी बार बोलने पर 20 आता है। अगर आप ऐसे करेंगे तो ये फैक्टर्स ढूंढने में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेट्स सपोज कि अगर इस प्लस की जगह यहाँ पर माइनस का साइन होता तो आप क्या करते। चलिए हम ये सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं। सपोज करो आपके पास क्वेश्चन है x² + 7x - 18। लास्ट क्वेश्चन में देखिए +20 था, यहाँ -18। मतलब सबसे पहले क्वेश्चन में हमारा ध्यान इस तरफ जाना चाहिए कि यहाँ पर माइनस है। तो अब क्वेश्चन सेम रहेगा, हमको मिडिल टर्म को अभी भी स्प्लिट करना है, लेकिन इस बार हम जो स्प्लिटिंग करेंगे इसमें ये ध्यान देंगे कि ऐसे दो नंबर्स जिसको माइनस करने पर आपको 7 मिले और मल्टीप्लाई करने पर आपको 18 मिले। तो ऐसे दो नंबर्स आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ, ऐसे दो नंबर्स जिसको माइनस करने पर 7 मिलता है वो तो 100 और 93 भी हो सकते हैं। 100 and 93, 100 - 93 7, लेकिन मैं वो नंबर्स नहीं ले सकता क्योंकि 100 × 93 is 9300, जबकि मेरे पास ये क्वेश्चन में यहाँ पर 18 दे रखा है। तो वही दो नंबर जिसको माइनस करने पर आपको 7 मिलना चाहिए, वही दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करने पर 18 मिलना चाहिए। क्या आप मुझे बता सकते हैं? ओके, तो 2 नंबर्स वुड बी 9 and 2। तो इसको कैसे करेंगे, x² प्लस सारी चीजें वैसी की वैसी, सिर्फ 7 की जगह पे ब्रैकेट यूज कर लूंगा, इस 7 की जगह पे 9 - 2 लिख दूंगा। नेक्स्ट स्टेप, ब्रैकेट खुलेगा, ये प्लस का साइन अंदर जाएगा, x का साइन भी अंदर जाएगा, x का वेरिएबल भी अंदर जाएगा। ओके, x² + 9x - 2x - 18। ओके, अब आप चेक कर सकते हैं कि 3 टर्म्स को मैंने 4 टर्म्स में ब्रेक कर लिया है। पहले 2 में से कुछ कॉमन, दूसरे 2 में से कुछ कॉमन, और कॉमन इस टाइप से लेना है कि जो ब्रैकेट्स बचेंगे वो सेम होना चाहिए। तो मैंने पहले में से कॉमन निकाला x, ब्रैकेट में बचा x + 9, फिर मैंने -2 कॉमन निकाला, ब्रैकेट में बचा x + 9। देखिए मैंने यहाँ से माइनस साइन भी कॉमन निकाल लिया ताकि मेरे दोनों ब्रैकेट्स सेम मिले।
ओके, नाउ x प्लस 9 सेम आ गया है, मतलब मैं सही कर रहा हूं। देन x प्लस 9 को ही कॉमन ले लीजिए, दूसरे ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 2। अब ये दो ब्रैकेट से जिनके मल्टीप्लाई करने से आपको ये पॉलिनोमियल डिग्री 2 चलिए अभी जो मैंने क्वेश्चंस बताए आपको, वो दोनों में हम दोनों के अलावा भी और कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो मैं अभी आपको बता रहा हूं। थर्ड टाइप, मान लीजिए अगर आपके पास क्वेश्चन आ गया x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, ओके दिस इज द पॉलिनोमियल गिवन। आपको इसके भी दो फैक्टर्स निकालने हैं यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो अभी तक के क्वेश्चन में और इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पर माइनस आ गया और यहाँ पर प्लस आ गया। हमको इस साइन से कोई मतलब ही नहीं, हमको मतलब किससे है, इस साइन से। यहाँ पर प्लस है, मतलब आपको ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको प्लस करने पर 7 मिले और मल्टीप्लाई करने पर 12। आई गेस अभी तक तो आप सभी को पता पड़ ही गया होगा। ये नंबर्स होते हैं 3 और 4। तो x स्क्वायर माइनस x प्लस 12 इतना मैंने सेम लिखा, सिर्फ इस 7 की जगह पे मैं लिख दूंगा 3 प्लस 4। मैंने प्लस करके क्यों लिखे हैं, क्योंकि मुझे प्लस करने पर ऐसे दो नंबर चाहिए जिनसे आंसर 7 बने। ये माइनस के साइन मुझे नहीं देखना है, ठीक है। मैंने कोई चेंज नहीं किया है, मैंने x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर लिखा है, माइनस की जगह माइनस लिखा है, x की जगह x लिखा है और 12 की जगह 12, सिर्फ 7 की जगह 3 प्लस 4 लिख दिया। अब क्या होगा, ये माइनस साइन अंदर जाएगा और ये x भी अंदर जाएगा। माइनस 3x माइनस प्लस अगेन माइनस 4x प्लस 12। ये वाली स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, ये माइनस के साइन को बराबर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, ठीक है। अब अपने पास फिर 4 टर्म्स हो गई, पहले दो में से कुछ कॉमन निकालना है, दूसरे दो में से कुछ कॉमन निकालना है। पहले दो में से मैंने कॉमन निकाला x, तो कॉमन मेरे पास बच जाएगा x माइनस 3। किसी बच्चे को अगर ये प्रॉब्लम है कि ये कैसे बच गया, तो आप समझिए x स्क्वायर मतलब 2 बार x, यानी कि x इंटू x, यानी इसके पास 2x, इसमें से एक मैंने बाहर निकाल लिया तो एक यहाँ अंदर बच गया। इसके पास 3 इंटू x, इसके पास एक 3 है और एक x है, वो x मैंने बाहर निकाल लिया तो यहाँ से गायब हो गया। प्लस देखिए मुझे x माइनस 3 चाहिए, तो मैंने माइनस 4 कॉमन निकाला, देन अगेन x माइनस 3। ये कैसे आया, इन दोनों में से 4 कैसे कॉमन पता पड़ा मुझे, मैंने 12 के फैक्टर्स निकाले। मैंने ये सोचा कि 12 को मैं 4 के टाइम्स कुछ लिख सकता हूँ, तो मुझे पता पड़ा मैं इसको 4 3 लिख सकता हूँ। अब ये x माइनस 3 को ही मैंने कॉमन निकाल लिया, x माइनस 3 x माइनस 4, दिस वुड बी माई आंसर। अच्छा इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊं आपको, शॉर्ट ट्रिक ये है कि अगर यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है तो दोनों आंसर माइनस के आएंगे। अगर यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है तो दोनों आंसर प्लस के आएंगे। अगर यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो एक माइनस का आएगा और एक प्लस का आएगा। इसका एक और टाइप है जिसमें आता है क्वेश्चन, अगर अभी तक जो क्वेश्चंस किए हैं उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था, लेकिन मान लो कि अगर कोई नंबर यहाँ पर भी आ जाए तो आपको क्या करना है, आपको इस नंबर को लास्ट वाले नंबर में मल्टीप्लाई करना है और वो नंबर सोच के रख लेना है। लाइक 3 6 18, आपको 18 सोच के रखना है, कहीं लिखना नहीं है 18 को। अब आपको क्या करना है, मिडिल टर्म को इस टाइप से स्प्लिट करना है कि जिसको माइनस करने पर आपको 7 मिले और मल्टीप्लाई करने पर 18 मिले। तो वही दो नंबर्स हो सकते हैं, दैट इज 9 2 18 भी होता है और 9 माइनस 2 7 भी होता है। तो इसको लिख लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस अपनी जगह x अपनी जगह माइनस अपनी जगह 6 अपनी जगह, सिर्फ 7 को मैं लिख लेता हूँ 9 माइनस 2। नेक्स्ट स्टेप, ये प्लस अंदर जाएगा, ये x भी अंदर जाएगा, सो यू विल गेट 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2x माइनस 6। अब आपके पास 3 टर्म की 4 टर्म हो गई। पहले दो में से कुछ कॉमन निकालना है, दूसरे दो में से कुछ कॉमन निकालना है। पहले में से मैंने 3 और x कॉमन निकाल लिया तो मुझे मिला x प्लस 3, फिर माइनस का 2 कॉमन निकाल लिया तो मुझे मिला x प्लस 3। अगर मेरे दोनों ब्रैकेट से सेम आ रहे हैं तो मैंने सही किया है, मैंने x प्लस 3 को ही कॉमन निकाल लिया तो दूसरे ब्रैकेट में मुझे मिला 3x माइनस 2। सो दिस इज हाउ यू कैन डू द फैक्टराइजेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। इसमें एक हायर ऑर्डर के क्वेश्चन आते हैं रूट वाले। इफ यू वांट कि मैं वो वाला उसका भी वीडियो बनाऊं, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स।